क्या कह रहा है ये, एक्स एन बी ए मार्कोव चेन ऑन द स्टेट स्पेस दिस। देखिए, तो आपके पास एक्स एन है, एन मोर देन इक्वल टू 0 है, दिस इज अ मार्कोव चेन ऑन स्टेट स्पेस, जो स्टेट स्पेस है ना, टाइम एन को हम टाइम बोलते हैं, एन इज द टाइम, और एक्स एन की वैल्यू क्या हो सकती है, रेंज ऑफ एक्स एन इज स्टेट स्पेस। तो जो स्टेट स्पेस हमें दे रखा है 1 to up to 23, मतलब जो एक्स एन की वैल्यू है वो ये हो सकती है 1 to 23, है ना, इस तरह से, और एन जो है वो मोर देन इक्वल टू 0 होगा। सो ये यहाँ कहने का मतलब है। ओके, अब ये कहना का चाह रहा है, आपको टीपीएम भी दे रखा है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, ग्रुप में देखिए क्वेश्चन है प्रयास वाले ग्रुप में। तो टीपीएम जो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपका है कि आई से i+1 जाने में, मतलब 1 स्टेप अहेड, या आई से i-1 आने में 1 स्टेप बैक जाएंगे, तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 2 से 22 तक है। तो इसका डायग्राम बना सकते हैं, ये तो डायग्राम बना लीजिए, एंड बाकी तो जीरो हो जाएगा, या पहले मैट्रिक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी अब प्रैक्टिस करना है तो अभी जल्दी तो है नहीं, तो आराम से इसको समझ के करते हैं। सो देखो, जैसे यहाँ पे रफली हम लोग है ना एक टीपीएम बनाने की कोशिश करेंगे, सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पैटर्न समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लेट से लास्ट के 2 लिख देता हूँ, जैसे 22 23 ऐसे चलेगा, 1 2, मान लो 22 23, अभी इतने में लिखते हैं, क्या आएगा, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। सो इन्होंने कहा है 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ऐसा दे रखा है। सो 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ये दे रखा है यहाँ पे, और 1 से 23 जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो 1 से 23, बाकी सब जीरो है ना, बीच में जीरो है सारे एलिमेंट, ठीक है, ये है, क्योंकि आपको पता है रो सम 1 होता है। सो फिर 23 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 23 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है यहाँ पे, एंड 23 से 22 की प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ हाफ हो जाएगा, बाकी इधर जीरो है ना, ये सब जीरो है, इधर जीरो है और सब जीरो है, ठीक। अब आगे 2 से 22 ये था कि एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो आप जाएंगे जैसे 2 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, है ना, ऐसा है। सो 0 0, अच्छा यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी फिर होगी, तो यहाँ हाफ है और यहाँ ज़ीरो है, जैसे यहाँ ज़ीरो है अभी, वैसा अगर लिखना चाहो 3 से, सो 0 हाफ 0, फिर यहाँ हाफ होगा, तो इस तरह चल रहा होगा। एंड जब 22 पे हैं आप, तो 22 से 23 जाने की प्रोबेबिलिटी चेक करना, ठीक है, सही लिख रहा हूँ ना। सो ये हाफ हो जाएगा, और यहाँ इससे पहले यहाँ ज़ीरो रहेगा, ठीक है, इसके पीछे का लिखना चाहो तो यहाँ फिर हाफ होगा, तो यहाँ ज़ीरो है, अगर वैसे ठीक है, तो यहाँ क्या था, 1 मिनट, 0 0, ठीक है ना, इस तरह से है। और 22 के लगे लिखोगे तो यहाँ से ये 0 0 चलता रहेगा, एंड सो ऑन, 20 लिख ही दिया, 22 21 23 एंड सो ऑन। तो हो क्या रहा है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये यहाँ आप देखोगे ये हाफ रहेगा, और ये वाला जो है आई थिंक ये हाफ चल रहा है ना, इस तरह से, इस तरह बीच में जीरो है, बीच में पूरा जीरो है, और बाकी यहाँ कॉर्नर पे हाफ है। पूछा क्या है, तो ये इस तरह से हमने बनाने की कोशिश किया है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, 1 स्टेप टीपीएम, ठीक है। ईच रो का सम 1 होगा, अब देख सकते हैं, तो ईच रो का सम 1 है, क्योंकि यहाँ है तो इसके आगे हाफ होगा, इस तरह से। पूछा क्या है आगे, तो ये जस्ट हमने देखा कि टीपीएम कैसा बनेगा, इसका आप ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो ट्रांजिशन डायग्राम अगर हम देखें तो क्या बनेगा इसमें, ये जैसे इंट्रोडक्शन तौर पे मैं देख रहा हूँ, है ना, ऐसे जैसे 1 2 3 4, अब मान लो ऐसा लिख दें हम, ऐसा था, चलो बीच में 21, ऐसा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 से आप 2 जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड देन सिर्फ 1 से सीधा 23, तो 1 से सीधा 23, तो ये भी हाफ था, एंड देन 2 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड 2 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर 3 से 2 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है,
एंड 3 से 4 जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड सो ऑन प्रोसेस विल कंटिन्यू। ठीक है, ये हाफ है, ये सब चलता रहेगा। ऐसे इधर इनका भी रहा होगा। ठीक है, तो बीच में डॉट डॉट डॉट, यहाँ आने की हाफ, एक मिनट इधर लेना। अब 23 के साथ मेन है, 23 पे क्या था, 23 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ है और 22 जाने की हाफ है, 22 से 23 की हाफ है। ये जी ये ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। जस्ट जो बिगिनर लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कर रहा हूँ, बाकी जिन्होंने डाउट पूछा उनको ये सब आता ही होगा। सो ठीक है, तो बाकी जो बिगिनर्स लोग हैं ना उनके लिए बस ये बना दिया। तो जैसे ये था हमारे पास, ये टीपीएम दे रखा है, ये डायग्राम है। ओके है, कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछना मत, या कुछ गलत करूँ तो भी पूछना। अब क्या पूछा गया आगे ये देखते हैं क्वेश्चन में। यही तो बस क्वेश्चन में जो गिवन था वो मैंने कोशिश किया लिखने के लिए, समझने के लिए। So which of the following statement are true? Xn is a unique, Xn has a unique stationary distribution. Xn is irreducible. Xn is equal to 1 पे जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/23 होगी। और Xn is recurrent। तो पहले चेक करो क्या सारे स्टेट रिकरेंट है, यस और नो, ये देख लो आप पहले। तो ये ग्रुप में क्वेश्चन है, पहले आप लोग yes. हाँ बताइए। सर all states are recurrent ना? हाँ, रिकरेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? तो वो बाय मेथड तो नहीं मतलब इतना फटाक से समझ में आता, बट recurrent is like if you leave that state there's a perfect probability of coming back to the state. I mean there's a certain probability that exists हाँ, of यही coming back. काफी है, इतना काफी है समझने के लिए, है ना, कि व्हेन यू लीव अ हाँ. स्टेट देयर इज अ, है ना, श्योर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रिटर्न टू दैट स्टेट। मतलब ऐसा रास्ता ऐसा ना हो कि रास्ता ब्लॉक हो जाए, अगर रास्ता ब्लॉक्ड है देन वो ट्रांजिएंट हो जाएगा, है ना। सो देयर इज ऑलवेज अ वे हाँ टू कम बैक टू दैट स्टेट, है ना, वंस यू लीव द स्टेट यू हम्म कैन कम बैक टू दैट स्टेट, ये है। तो उससे तो सारे स्टेट्स recurrent है ना? हाँ ठीक है, यू कैन स्टार्ट समवेयर एंड यू कैन रीच टू दैट स्टेट। ठीक है, रिकरेंट तो है, तो मार्कोव चेन रिकरेंट होगा। ईच स्टेट अगर रिकरेंट है तो मार्कोव चेन रिकरेंट है। तो जो ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, तो चौथा तो ट्रू है जी, देख लीजिए। फोर्थ, आपको किस वाले पार्ट में डाउट है जी, किनका डाउट है ये, संजीवनी आपको किस पार्ट में डाउट है, कि सारे पार्ट में डाउट है या फिर ए में डाउट है सर। कौन से? ए, ए में? ऑप्शन ए। अच्छा, सिर्फ ए में डाउट है, बाकी पार्ट क्लियर है आपका। ओके, हाँ। सो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो क्या ये, आप ये बताइए कि इज इट, मैं अगर पूछूं आपसे, ये क्या है, रिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल है? दिस मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल। सो इरिड्यूसिबल है। हाँ। अच्छा, पेरियोडिक है, अपीरियोडिक है? ये स्टेट मतलब वन का ही पीरियड पूछ लूं आपसे मैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्टेट वन? इज इट अपीरियोडिक, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। स्टेट्स, ईच स्टेट अपीरियोडिक है, हाँ या ना, सोच के बताइए। यू फाइंड पीरियड ऑफ ईच स्टेट। सर ए पीरियोडिक वही होता है ना जिसका पीरियड 1 हो? जी जी जी, अपीरियोडिक मतलब पीरियड वन हो जा। तो सर सारे स्टेट्स ए पीरियोडिक हो जाएंगे ना? कैसे, वही वही आपको चेक करना है। PCD of the number of steps in which you can return to that state, राइट, वही हो गया ना आपका हाँ पीरियड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब जैसे कि 1 से 2 पे जाया जा सकता है और 2 से 3 मतलब सोचिए। सर जैसे कि 1 से 2 पे जाया जा सकता है और 2 से 1 पे जाया जा सकता है इन 2 स्टेप्स। टू स्टेप्स, राइट। अच्छा तो फिर जीसीडी सर शायद से 1 नहीं आएगा ना? वही सोचना है, सब लोग प्यार से सोचो, मतलब आराम से सोचो आप, क्योंकि ये आपको एग्जाम में डिसाइड करना होगा। अभी तो चलो मैं बता दूंगा तो आप मान लो सही कर रहा हूं मैं, लेकिन एग्जाम में तो यही क्वेश्चन से आएगा। अब बिलीव करो पीवाई को तो जितने क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, थोड़े घुमा के आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप देखोगे। अब सारे मार्को चेने क्वेश्चन उठा लो, हर साल का पीवाई क्यू सब रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट वही है, डेफिनेशन वही है, बस आपसे थोड़े घुमा ले रहा है उन्हीं चीज को। मतलब इस बार ये ना कुछ वो पूछ लिया, अगली बार कुछ वो पूछ लिया, है वही चीजें एक ही चीजें पूछी जा रही हैं। सो आप अगर डिसाइड कर पा रहे हो, क्वेश्चन मेरा है जैसे इन्होंने बताया इरिड्यूसिबल है, तो जिन लोगों को पता ही होगा इरिड्यूसिबल क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरिड्यूसिबल, हम कब बोलते हैं मार्को चेन इरिड्यूसिबल है?
सर Yes. अगेन मतलब ऐसा थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं थ्योरेटिकल आप ऐसे लॉजिकली बताओ ना जो आप डिसाइड करते हो, थ्योरेटिकल नहीं चाहिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन जरूरी थोड़ी है। हाँ सर, तो फिर वो जो स्टोचैस्टिक मतलब जो पीपीएम दिया है, इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्टोचैस्टिक मैट्रिसेस तो वो रिड्यूसिबल होता है, और अगर नहीं कर सकते तो इररिड्यूसिबल। हाँ यहाँ पे अगर ईच स्टेट कम्युनिकेटिंग है तो इरिड्यूसिबल है ना। इफ यू हाँ कैन सर, वो कम्युनिकेट भी फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, एक स्टेट से हर स्टेट में जा सकते, मतलब यू स्टार्ट विद एनी स्टेट यू कैन रीच टू एनी स्टेट, देन इट इज इरिड्यूसिबल, है ना। इररिड्यूसिबल। मतलब एक स्टेट के क्लास में सारे स्टेट है, सो ऑल क्लासेस आर इक्विवेलेंट एक्चुअली, इक्वल। तो ये है मतलब, है ना, इरिड्यूसिबल मतलब यू कैन ऑल स्टेट आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ये डेफिनेशन क्या, ये डेफिनेशन है कि व्हेन ऑल स्टेट ऑफ द मार्को चेन आर कम्युनिकेटिंग विद ऑल अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ, सो इट इज इरिड्यूसिबल। इसलिए है। अब आपको देखना ऑपरेटर, अगर इरिड्यूसिबल ऑपरेटर हो गया तो थ्योरम कहता है यूनिक एक्सटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रास्ता भी है, पाई p इज इक्वल टू पाई वाला, हां तो उससे भी जा सकते हो, बट इट विल टेक टाइम टू सॉल्व, ये है। तो उससे भी करोगे तभी वहां से एग्जिस्ट करेगा, बट अगर आपने दिखा दिया कि ये इरिड्यूसिबल है और पीरियोडिक है, तो थ्योरम कहता है कि फाइनाइट स्टेट मार्को चेन जो कि इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक है, तो उसमें यूनिक एक्सटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और आप इसलिए पूछा स्टेट 1 की पीरियड क्या है, आप सब लोग ढूंढ के बताओ, इसलिए मैं डाउट आपसे। हां मैंने एक थ्योरम यूज किया था पीरियड का कि जब डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव हो तभी जो स्टेट्स होती है वो अपीरियोडिक होती है। डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव हो, हाँ तो अच्छा पीरियोडिक होती है, बट इधर सबका 0 0 है, सो इट हैज पीरियड। ओके। अगर मैं चलो मैं पूछूं, जैसे मैंने बताया एक बार कि 1 से स्टार्ट किया, 1 2 वी कैन कम बैक इन टू स्टेट, 1 2 3 4 वी कैन कम बैक इन 4 स्टेट। नाउ ध्यान रखो 1 2 3 4 5 6 7, जब यहां पहुंचा हूं कितने स्टेप हो गए, 22 स्टेप, और यहां से 23 स्टेप हो गया, 23। इसी देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, आई स्टार्ट विद 1 एंड 1 स्टेप 2 पे पहुंच गया, 2 स्टेप 3 पे पहुंच गया, 3 स्टेप 4 पे पहुंच गया, तो ऐसे 20 सेकंड स्टेप 23 पे पहुंच गया, एंड 23rd स्टेप 1 पे पहुंच गया ना। तो जीसीडी ऑफ 2 4 6 ये सब तो आएगा ही 22 तक, ये जो भी आएगा आगे चलता रहेगा, प्लस 23, इतना लगाने के बजाय मैं इतना दिमाग लगा के सीधा आपको नंबर देता हूं, जीसीडी ऑफ 2 और जीसीडी ऑफ 23 कितना आएगा, टिल 1 1। बट सर अगर 23 तक ना जाके सब लोग 5 तक भी गए, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि और नंबर ऑफ स्टेट्स है तो कितना है, तो भी 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 4 हो गए ना, 1 2 3 4, और फिर रिटर्न आते आते और 4 तो 8 होंगे ना, मतलब कहने का मतलब ये कि इवन नंबर ऑफ स्टेप्स ही होंगे ना। हां मैडम आपको डेफिनेशन ठीक से, आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है पीरियड का। एक फॉर सम और ऑल में डिफरेंस पता है ना आपको, फॉर नहीं सम सर, एंड फॉर काउंटिंग ऑल। द नंबर ऑफ स्टेप्स। हाँ एग्जैक्टली, सो यू हैव टू काउंट ऑल पॉसिबल स्टेप्स एंड टेक द जीसीडी, यू आर ओनली काउंटिंग द इवन नंबर ऑफ स्टेप्स। बट मैं बता रहा हूं 23 स्टेप में 1 से निकलने के बाद 23 स्टेप बाद 1 पे हम आ सकते हैं नहीं आ सकते, क्वेश्चन ये है मेरा। हां सर, बराबर सो है। यू हैव टू काउंट ऑल पॉसिबिलिटीज, नॉट लाइक इट्स योर चॉइस, यू वांट टू काउंट, तो भाई आप काउंट नहीं करो, गलत होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपकी मर्जी होगा, यू हैव टू काउंट ऑल पॉसिबिलिटीज एंड देन टेक द जीसीडी। So why are you going with 5 only? You have to go till 5 also, 6 also, 7 also, 8 also. You have to write all possibilities, the number of steps you can come back to the same state after living, and then take GCD of all. तो जो नंबर आएगा वो है, तो चूंकि मैंने एक इवन ले लिया एक ऑड ले लिया, तो GCD 1 आ गया। तू का बताओ पीरियड क्या है, तो आप जो लॉजिक आपके हिसाब से हमेशा इवन ही आएगा, पीरियड 1 एक्चुअली, तो आपका लॉजिक गलत है ना, तो सोचो गलत क्यों है, बिकॉज़ यू आर इग्नोरिंग फ्यू स्टेप दैट यू हैव टू कंसीडर। हाँ जी संजीवनी क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यस सर। ईच स्टेट का पीरियड बनाएगा, चेक करो। हाँ So all states are aperiodic and irreducible. So theorem says it has unique extension distribution. जो आपका डाउट हो क्लियर हो गया, पहला ऑप्शन 2 है देखिए, finite irreducible or periodic, so it will have unique। अदरवाइज आपको अगर पेशेंस है तो आप सॉल्व करो, पाई p is equal to pi and then you will feel that you will have ना पाई, यहाँ पे स्पेशली जो मैं लिख रहा हूँ ये मैट्रिक्स है, पाई 1 पाई 2 अप टू पाई 23, सॉल्व करके निकालो each पाई i की वैल्यू, so each पाई i will exist uniquely, है ना, ये होगा exist uniquely। अगर आप ये सॉल्व कर सकते हो करके देखो, तो ये इसमें 23 क्वेश्चंस बनेंगे, तो यू सॉल्व देम, तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम को लगेगा, तो लगा लेते हैं। तो फाइनाइट इरेड्यूसिबल और पीरियोडिक, हेंस इट इज, देखो डाइजेस्ट कर लो, कुछ है तो पूछो, बाकी ऑप्शन से देख लो। तो आपको फर्स्ट में डाउट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जी। ठीक है, तो ऑल स्टेट एक्चुअली रिकरेंट है, तो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा। फाइनाइट स्टेट में जो रिकरेंट स्टेट है पॉजिटिव रिकरेंट ही होता है ना, ठीक है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, और जिन लोगों ने ट्राई किया है डाउट बताइए, हाँ तो डाउट है तो खत्म, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल, थैंक यू। क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट पूछो तो फायदा होगा।